न्यू क्लाइंट को कैसे डील करते हैं। तो फर्स्ट हमारा यानी कि ये पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने करना है कि जो भी मेंबर्स यानी कि व्हाट्सएप पे आता है, किसी भी तरीके से यानी कि सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक से आता है या टिकटॉक से आता है या स्नैपचैट, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आता है, तो हमने हमारी व्हाट्सएप पे आता है, तो हमने क्या करना है, अगर हमारा ऑटो मैसेज लगा हुआ तो वो खुद ब खुद अपना नेम वगैरह सेव कर लेगा, यानी कि हमारा नंबर सेव कर लेगा, अभी स्क्रीनशॉट सेंड कर देगा। अगर वो नहीं भी करता तो हमने उसका इंट्रोडक्शन कैसे करना है वो हम भी यहाँ से सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि जैसे मैसेज आता है वैसे हमने कहना है कि हमें ये कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, यानी कि हमें कहना उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपका वेलकम करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम यानी कि अपने अपने कॉन्फिडेंस से यानी कि उसको कहना लगे कि वाकई ये बिजनेसमैन है, ठीक है। आपने कहना कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के इस बिजनेस को सीखने के लिए आए हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, यानी कि आप कहाँ से आए हैं, ये क्या आपने पहले कोई काम किया है या नहीं किया। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं ताकि हम यानी कि नेक्स्ट कंसीडर यानी कि कंसीडर को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी कि हमने ये टेक्स्ट पे नहीं करना, वॉइस करनी, ठीक है। आपने वॉइस को उसको करना है ताकि वो कि जैसे बिजनेस करते हैं ताकि वो उसको अच्छा लगे, बाकी वो समझ सके कि ये बिजनेसमैन है, ठीक है। तो वो ये सुनेगा वॉइस तो उसको यानी कि हमारा नंबर सेव कर लेगा, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन पहले करवा देगा, ठीक है, कि वो कहाँ से है कहाँ से नहीं, ठीक है। तो वो भी ये भी बता देगा कि उसने पहले से बिजनेस किया हुआ है या नहीं किया या उसका फर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो यानी कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये होगा कि नंबर सेव, ठीक है, कि हम उससे नंबर सेव कैसे करवा सकते हैं। तो यानी कि पहले तो हमने इंट्रोडक्शन करवा लिया, अब नंबर यानी कि सेव करवाना बहुत इजी है, क्योंकि कैसे हम उसको सेव करवा सकते हैं। तो यानी कि नंबर वो इजिली सेव कर लेगा, यानी कि हम उसको पहले तो इंट्रोडक्शन करवा दिया कि मेरा नाम ये है, वो अपना बता देगा। फिर हमने सेव यानी कि नंबर सेव कर लेना, हम इसको ये कहना है कि जैसे कि सर यानी कि नंबर सेव करवाने का इसलिए होता है ताकि आप मेरे स्टेटस के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे स्टेटस भी देख सकते हैं आप, मेरे मेरे स्टेटस आपको शो हो सकते हैं, इनके शो हो जाएंगे, ताकि आपको मेरे बिजनेस के अबाउट काफी कुछ यानी कि बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा यानी कि यहाँ पे आप बहुत अच्छा बिजनेस सीख पाओगे, यानी कि आपकी जो स्टेटस के पावर हो, यानी कि आप जो स्टेटस पहले तो इनके सेकंड पॉइंट तो ये हो गया ना नंबर सेव, आपने सेव नंबर उसका कर लिया, ठीक है, आपने भी कर लिया उसने भी कर लिया। तो आपने जस्ट यानी कि स्टेटस पे अपना उसकी बढ़ानी है पावर, स्टेटस पे अपनी पावर को बढ़ाना है कि आप कितना कितने अच्छे स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा इनके थर्ड पॉइंट ये है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें इनके प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि जी सर मेरा नाम अलीजा रमजान है और मैं मेलसी सिटी से हूँ, तो आप जहाँ पे भी हो आपने इनके वो कर देना, ठीक है। मैं एक ऑनलाइन बिजनेस कोच हूँ, यानी कि हमारा काम लोगों को ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करना है, सिखाना है, लोगों को ऑनलाइन बिजनेस सिखाना है, प्रोवाइड करना है, यानी कि आप जो सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं उसको उसी सोशल मीडिया का यूज करके उसका सही इस्तेमाल करके आप डॉलर्स में इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने कहना ये नहीं कि प्यारी बहन या भाई होगा या सिस्टर या ब्रदर होगा, ठीक है। आपने कहना कि आपके जो भी ख्वाब हैं आप अपनी यानी कि आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए, ठीक है, इनके घर बैठकर आप डॉलर में कमाना चाहते हैं, डॉलर में अर्न करना चाहते हैं, तो मुझे बताएं इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है। आपने अपने यानी कि जो आप बोलोगे उसमें पावर होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फिर ही वो अगला यानी कि नेक्स्ट जो सुनने वाला होगा कोई भी लड़का या लड़की, ठीक है, उसमें वो वाकई लगे कि वाकई ये बिजनेसमैन है, ठीक है। तो आपने कहना कि अगर डॉलर्स में इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, अगर आप हजारों में लाखों में कमाना चाहते हैं तो मुझे यस में टाइप करें, ठीक है। तो फिर मैं आपको यानी कि आगे जूम सेशन के लिए इनवाइट करूंगी, ठीक है। फिर आपने यानी कि वो अगर वाकई वो इंटरेस्ट होगा वो यस का जवाब जरूर देगा जब आपकी ये वॉइस सुनेगा, ठीक है। आपने वॉइस करनी है, टेक्स्ट नहीं करना, ठीक है, ये कॉल कर लें, कॉल पे ले लें या उसको इनके वॉइस कर दे, ठीक है। वॉइस भी बहुत यानी कि यानी कि साफ अल्फाज में हो, ये ना हो कि आपको लगे कि इनके मैंने उसको वॉइस तो कर दी, आप यानी कि आप ना अपनी वॉइस खुद भी सुना करें कि मैंने जो वॉइस की है, मैंने इसको प्रेजेंटेशन दी है कि वाकई उसको सुनने में अच्छा लगा होगा, आप अपनी वॉइस खुद भी सुना करें, ठीक है। कि जहाँ पे आपको लगे कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, आप अपनी फिर वही मिस्टेक दोबारा से सही कर सकते हो, ठीक है। अपनी वॉइस आप खुद भी सुना करें। फिर जैसे वो यानी कि हमारा
मेरा टॉपिक ये है कि इनविटेशन कैसे देना, ठीक है। यानी कि हमने उसको जूम ऐप यानी कि सेशन के लिए कैसे रेडी करना है, ठीक है। आपने कहना कि सर यानी कि जैसे कि आपको पता है कि किसी भी काम को करने से पहले सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, यानी कि उसको करने से पहले सीखना पड़ता है, ठीक है। आपको जस्ट 35 से 30 मिनट का सेशन लेना होगा, ठीक है, जिसमें आपको फुली गाइड किया जाएगा, फुली बताया जाएगा, ठीक है, कि आप यहाँ से यानी कि क्या सीखते हो। जो सीखोगे आप ही सीखोगे, आपको ही लगेगा कि आप यानी कि इससे अच्छा सीख सकते हो। यहाँ पे जब जब आप यानी कि सेशन लोगे, तब आपने अपने साथ नोटबुक यानी कि एक डायरी और अपना पेन लेना होगा, ठीक है। जो भी टॉपिक हमारे सर बताएं, जो भी आपको सिखाएं, वो अपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और जो यानी कि समझ आए वो भी कर लेना, जो नहीं आए वो भी कर लेना, ठीक है, ताकि फिर हम बाद में इसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि फिर आपने उसको यकीन भी दिलाना, ठीक है, कि सर हमारा दावा है कि जो भी आप सेशन लोगे उसमें आपको बहुत यानी कि जो भी सेशन आप अटेंड करोगे उसमें आपको बहुत अच्छा सिखाया जाएगा। आपकी उससे यानी कि उसे 30 से 35 मिनट के सेशन से आपको आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपके बात करने के अंदाज में उसको वाकई समझ में आ जाएगा। तो यानी कि जैसे सेशन में यानी कि जैसे 8:30 पर जो सेशन होते हैं हमारे डेली बेस पे, ठीक है। तो फिर आपने वो लिंक उनको पहले से यानी कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट तो बना लेनी है आपने, जो भी न्यू मेंबर्स होंगे ना उनकी लिस्ट भी यानी कि वो बना लेनी है। फिर आपने वो पहले से यानी कि जैसे 8 बजे से पहले 7:30 पे आपने उसको लिंक सेंड कर देना, ताकि वो एक्टिव रहे, ठीक है। इनको वो रेडी हो जाए आपका सेशन अटेंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपके साथ अपने फिर उसको कहना, ये भी जरूर कहना कि सर जैसे कि आपको यानी कि आप सेशन पे जाओगे ना, आपने स्क्रीनशॉट मुझे जरूर सेंड करनी, ताकि आपको क्लियर इनकी आवाज भी सुनाई दे रही है या कुछ भी समझ आ रहा है, तो ठीक है, आपने ये जरूर पूछना है उससे। तो फिर बात आ जाती है क्लोजिंग की। जैसे कि वो मीटिंग उसने अटेंड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है क्लोजिंग का, ठीक है। क्लोजिंग में जैसे आपने जैसे आप उसको कहोगे कि ओके सर, जैसे कि आपको मीटिंग में बताया गया है कि ट्रस्ट वॉलेट में यानी कि मीटिंग में बताया जाएगा कि आपने आगे भी काम को कैसे करना है, कौन सा वॉलेट आपने इंस्टॉल करना है, कैसे होगा, ठीक है। आपने कहना कि जैसे कि सर मीटिंग में बताया गया कि ट्रस्ट वॉलेट में आपको ट्रस्ट वॉलेट बनाना है। वो अगर वो मीटिंग देख लेगा ना तो खुद ही बना लेगा ट्रस्ट वॉलेट या फिर टोकन प्रॉफिट वॉलेट, ठीक है, इनके खुद बना लेगा। तो आपने कहना कि सर यानी कि जैसे ट्रस्ट वॉलेट में आपको बताया गया कि 5 डाई और एक मैटिक, ठीक है, एक मैटिक पॉलीगॉन आपने खरीदना है, आपने बाई करना है, क्योंकि इसमें जरूरत होती है इसकी। और तकरीबन ये 1750 यानी कि इसमें आपको बाई करना होगा, ठीक है। यानी कि आपके इतने ही पैसे बनते हैं और आपने यानी कि इसका यही करना है। यानी कि फिर आपको आपने उसको ये कहना है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है ना जिसके पास डॉलर्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आप उससे ही लें, ठीक है। आपका कोई रिश्तेदार, आप उधर से भी ले सकते हैं डॉलर। अगर नहीं है तो आप मुझसे भी बाई कर सकते हैं, मुझसे भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये नहीं कि उसको ऐसे कहना है कि आप मुझे इसी का सर ये जैज कैश कर दें, मैं आपको $1.5 सेंड कर दूंगा, ठीक है, ये कर दूंगी, ठीक है। तो जिससे आपका मेटावर्स का इनके S6 का स्लॉट ओपन हो जाएगा, लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इनके ये क्लोजिंग आपने क्लोजिंग करनी है। तो उसके बाद आपने करना है कि आपको पता है कि सर मैंने आपको मीटिंग इसलिए अटेंड करवाई है ताकि आप खुद भी देख सकें कि जो मैं आपको कह रही हूँ ये मैं अपने आप से बातें नहीं करी। जो मीटिंग में बताया गया है कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी 5 डाई और एक मैटिक की, इस वजह से आपका जिससे आपका लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी कि वो भी कोशिश करेगा कि मैं ये अरेंज करूं, तो आपको यानी कि मैं भी वो कहेगा कि मैं ऐसे खुद से बातें नहीं कर रहा, आपको जैसे कि बताया गया है। फिर उसके बाद आपने कहना कि वैसे सर मैं वो कहेगा जी सर ठीक हो गया, मैं इसके अलावा आपको जो भी फ्री में सिखाऊंगा, यानी कि आपको कोर्स भी यानी कि जैसे कि आप इस सेशन में आ जाएंगे, इस जब जब आपका मेटाफोर्स ज्वाइन हो जाएगा, आप मेटाफोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे, तब मैं आपको यानी कि फ्री में सिखाऊंगी हर चीज़, कोर्सेज भी आपको दिलवाऊंगी, यानी कि डेली बेस पे आपको सेशन भी अटेंड करवाऊंगी, ठीक है। आपको ये उसको यकीन भी दिलाना है मेंबर्स को, जो भी मेंबर्स आता है ना न्यू, ठीक है। आपने उसको ये जो यकीन होता है ये बहुत अच्छे बहुत बड़ा यानी कि एक चीज होती है, आपने वो उसको जरूर दिलाना है यकीन, ठीक है। तो आपने इसको ये यकीन दिलाना है कि देखिए सर
आपको, अगर आपको इस सिस्टम में कामयाब होना है ना, जैसे मैं काम करूंगी, मेरी मर्जी से आपको काम करना होगा, जैसे मैं आपको कहूंगी वैसे आपको काम करना होगा। अगर आप इस सिस्टम में यानी कि काम करना चाहते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे आपको मीटिंग अटेंड करनी होगी, डेली बेसिस पे आपको टारगेट कंप्लीट करना होगा। यानी कि जैसे कि डेली पे टारगेट यही होते हैं ना, अगर एक यानी कि एक दिन में हम इतनी मार्केटिंग करनी है, और 2 मेंबर्स का या 4 मेंबर्स का हमने टारगेट रखना है, ठीक है। तो ये टारगेट जरूर रखा करें, ठीक है। तो उसको ये भी जरूर दिलाना न्यू मेंबर्स को, ठीक है। तो आपने इसको कहना है कि आपको फिर काम मेरी मर्जी से करना होगा। तो यानी कि फिर आप यहाँ पे काम करेंगे, आपकी एक मंथ की यानी कि 40 से 30 हज़ार की अर्निंग हो। जब आप मेरी मर्जी से काम करेंगे ना, फुली कॉन्फिडेंस के साथ, फुली यानी कि पैशन के साथ, आपकी ओहो। तो बढ़ गई। ठीक है किसने कर दिया? सर जल्दी अपना माइक म्यूट कर लें जरा, आप ना ऐसा जल्दी जी कम। जी जी सर, बस मैं थोड़ी तो आपने उसको यकीन भी दिलाना होगा आप यहाँ से बहुत अच्छी अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। इनके जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप भी बहुत अच्छी कर सकते हैं जब आप इसको यानी कि सीखेंगे, इस पे फुली आप काम करेंगे तब भी आप यानी कि इसको हर जो भी आपकी अचीवमेंट होगी आप इसे कर सकते हो। जो भी आपकी चीज, आपके ड्रीम्स है, वो आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो फिर वो यानी कि आपको आपको फिर मर्जी के आगे यानी कि वो आपके लिए ना आपके साथ ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाएगा, जब आप उसको ये यकीन दिलाओगे ना कि आपको यहाँ से यानी कि कोई ये नहीं कहेगा कि आप जाओ, यानी कि ये नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता, अपनी कम में ये वो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आप जो भी हो, जस्ट आप मेरी यानी कि मेरी टीम के पार्टनर हो, ठीक है। तो मैंने ही आपको सिखाना है, मैंने ही आपको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा यकीन हो जाएगा, बाकी कहेगा बाकी मेरे लिए ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ यानी कि ज्वाइन हो ही जाएगा, ठीक है। आगे हमारा 5 पॉइंट है ऑब्जेक्शन, ठीक है। कुछ लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्या इसमें यानी कि ये है। तो आपने कहना है कि सर ये देखो, इन्वेस्टमेंट ये मैटर नहीं करता है कि इसमें है कि नहीं है। आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, आपको यानी कि अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। तो फिर आपने कहना कि ये देखो ना, अगर वो ज्यादा वो हो जाएगा ना कि इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें मैंने ये नहीं करना काम, ये वो, ठीक है। आपने कहना कि सर वो एग्जांपल दे देनी है कि सर देखो दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो 90% लोग वो होते हैं कि जो बेरोजगार होते हैं, जिसमें यानी कि जो जॉब जॉब करते हैं, जिस उसकी बस जस्ट यही होती है 20 से 30 हज़ार की इनकम होती है, जस्ट जो जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो अपनी बहुत ही मुश्किल तरीके से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और वो अखराजात भी बहुत मुश्किल से तरीके से करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है, हर चीज। और दूसरी तरफ 10% लोग वो होते हैं जो अपनी लग्जरी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ों कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पे डिपेंड करेगा कि आप 90% में शुमार होना चाहते हैं या 10% में, ठीक है। यानी कि वो फिर ये सोचेगा कि यानी कि मैं 10%, यानी कि ना कुछ लोग होते हैं ना, जब जब उसको ये डिफरेंस बताया जाए ना, तो वो ये सोच लेते हैं कि वाकई ये सही कह रहा है, ठीक है। और कुछ लोग आपके पास ये भी होंगे यानी कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। आपने उसको कहना है कि सर देखिए, लाजमी नहीं है जो आपके पास नंबर आएगा ना, आपने उसको कहना है कि एग्जाम्पल देनी है ये वाली, ठीक है। कोई भी न्यू मेंबर हो, ठीक है, आपने कहना है कि देखिए सर, लाजमी नहीं है कि आपके पास अभी पैसे हों तो आप यानी कि मेरे साथ ज्वाइन हो, यानी कि अभी मेरे साथ ज्वाइन हो, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। तो देखिए सर, जब मैंने सेशन अटेंड किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरा था, ठीक है, मैं भी इसी तरह था, तो मैंने सेशन अटेंड किया, मैंने इस चीज़ को समझा। तो मैं भी ना एक आम इंसान थी, आपकी तरह ही थी। तो मैंने भी इस सेशन को, मेरा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, ठीक है। मैंने भी सेशन को अटेंड किया, और मैंने उसी मेरी हमेशा से एक सोच थी कि मैं कुछ बड़ा करूं, ठीक है। और जब मैंने सेशन को अटेंड किया ना, तो मुझे लगा मैंने इसको अभी ही करना है, ठीक है। फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे ज्वाइन करूँ, क्यों करूँ, ठीक है। फिर मैंने आपने जब उसको नेक्स्ट मेंबर्स को आप समझा रहे होते हैं ना, तो अपनी भी कुछ बताया करो कि मैं पहले ऐसे था,
ये ऐसे थी, ठीक है, मैं पहले ऐसी थी, तो अब मैं यानी कि अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ अपने आप में, ठीक है। तो ऐसे लोग भी आएंगे आपके पास। तो आपने कहना यानी कि आपने कहा, जब मैंने सेशन अटेंड किया तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने उचित टाइम सोच लिया कि मैंने ये करना है, ठीक है। तो फिर वो जो पर्सन होगा ना, अब जिसको आप बता रहे होगे, ठीक है, वो 100% आपको ना यानी कि आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है, आपके साथ ज्वाइन करेगा 100%। हमें तो यानी कि ये इत्मीनान होगा कि ये सिस्टम कैसा है, हमें तो पता नहीं ये सिस्टम कैसा है, पर उसको नहीं पता है कि ये सिस्टम कैसा है। जब हम उसे बताएंगे तभी उसको पता चलेगा। जैसे हम उसको बता रहे होते हैं ना कि हम वॉइस कर देते हैं पर उसको समझ नहीं आती, क्योंकि उसने कभी ऐसा सिस्टम देखा नहीं है ना। जब उसको समझ नहीं आते फिर वो हमारे साथ ज्वाइन ही नहीं होता। तो जब आप वॉइस किया करो, अपनी वॉइस खुद भी सुना करो कि मैंने वॉइस कैसी की है, उसको समझ आई भी है या नहीं। फिर जब वॉइस सुन लेते हैं ना लोग, तो फिर वापस ना वो आंसर नहीं देते, रिप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कुछ समझ ही नहीं आया इस वजह से। तब जब आपने उसको कहना कि आपको पता है कि सिस्टम कैसा है, पर उसको नहीं पता कि सिस्टम कैसा है। आपको पता है कि ये सिस्टम है, ये नहीं। कब अगर हम काम करें कि इधर हमारे बड़े लीडर्स भी हैं जो माशाल्लाह लाखों करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। जब आप यानी कि आप इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप इस पे वर्किंग अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हो, सिस्टम का कसूर नहीं है, ये गलती हम में होती है, सिस्टम में नहीं होती, ठीक है। सिस्टम तो सबको दे रहा है अर्निंग, हमें तो अगर हम इस पे वर्किंग करेंगे तो ही हम इस पे अर्निंग के ना, हमें अर्निंग देना, तो सिस्टम तो सबको देता है। तो हमने यानी कि ये उनको यकीन दिलाना होता है। तो यानी कि सब सिस्टम सभी के लिए इक्वल है। अगर यानी कि यहाँ पे तो लाइफ टाइम, ये सिस्टम तो लाइफ टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, इस वजह से ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, इस वजह से। अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि आपकी कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत करते हैं आप और कितनी स्ट्रगल करते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करेगा। तो ये थोड़ा सा और बता देते हैं। तो काफी ना, मैं आपको दो तरह के लोग बताती हूँ, यानी कि एक होते हैं लूजर माइंडसेट वाले लोग, एक होते हैं विनर माइंडसेट वाले लोग, ठीक है। और जो लूजर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, उसको हम कुछ भी कहते हैं ना, ये कुछ बोलेंगे कि ये पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, ठीक है, उसके थ्रू ना ये करोड़पति बनेंगे। इसके माइंड यानी कि किसी ने बहुत से यानी कि कोई अचीवमेंट ले ली या कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ले ली, ठीक है, हम उसको ये बताएंगे ना, तो उसका माइंड ये होगा कि ये तो सब फेक है, ये सब स्कैम है, सब झूठ है, वो यही कहेगा जो लूजर माइंडसेट वाला होगा, ठीक है। तो हम एक टॉन्ट मारेगा, यानी कि वो बोलेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल है। और जो विनर माइंडसेट वाला लोग, जो विनर यानी कि विनर माइंडसेट वाले लोग होंगे ना, वो ये कहेगा यानी कि हम अगर आप उसको बताएंगे ना, हम ये चीज रखोगे यानी कि वो पर्सन सक्सेसफुल हो गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसने अपनी यानी कि लाइफ बहुत अच्छी, वो यानी कि वो चेंज कर लिया, ये वो, ठीक है, वो बोलेगा पॉसिबल, यानी कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। वो कहेगा कि अगर वो हम उसको कहेंगे ना, वो साथ ही सुन के ना प्लान बनाने लग जाएगा, ठीक है, प्लान बनाएगा, फिर वो स्टार्ट करेगा यानी कि उसको कि वाकई मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी हो सकता हूँ। तो ये होते हैं लूजर माइंडसेट वाले। उनको जो लूजर माइंडसेट वाले होते हैं, उनको जितना मर्जी सिखा लो, जितना मर्जी बता लो कि ये ऐसा हो सकता है, अगर आप ये काम कर सकते हो तो ऐसा हो सकता है, उसको जितना मर्जी बता दो तो वो नहीं करेगा। अगर वो नहीं करे तो हमें क्या जरूरत है उसको ज्यादा बताने की। जस्ट वो जो करना चाहते हैं, हम उस पर टाइम लगाना चाहिए, जो करना चाहते हैं, क्योंकि जो करेंगे जैसे होता है ना, अगर हम काम कर रहे होते हैं तो ज्यादा गहराई में ही कुछ मिलता है ना हमें। जितना हम सिस्टम में काम करेंगे, जितना गहराई तक जाएंगे, हमें कुछ मिलेगा। अब ये नहीं ऊपर ऊपर से ऐसे कोई समंदर होता है, उसकी गहराई में कोई कीमती चीज पड़ी होती है, ठीक है, और ऊपर ऊपर में तो पूरा ही होता है, जैसे कि शॉपर हो गए कोई, सारा वो आपको समझ आ गई होगी। तो ये चीजें होती हैं ऊपर ऊपर में। अगर जाना है तो गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर नहीं। तो अगर यानी कि इस पे आपको लोगों में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कभी तो होगा। इसलिए आपने इसको यानी कि गिव अप नहीं करना है, जब तक है आपने लगे रहना, ठीक है, यानी कि
जब तक आपको यानी कि यहाँ पे डेली बेस पे अगर आपको कोई भी न्यू मेंबर होता है ना, अगर डेली एक मंथ में 2 यानी कि एक दिन में 2 मीटिंग होती हैं, ठीक है। अगर वो एक मंथ में वो हर चीज़ को फॉलो करता है, हर एक चीज़ को फॉलो करता है, पिक करता है, तो वो हर चीज़ सीख लेगा। वो अगर हमने जैसे कि मैं अप्लाइनर हूँ, मेरा नीचे डाउनलाइन है, मेरा कोई मेंबर है, ठीक है। अगर मैंने उसको ज्वाइन करवाया, वो मुझसे भी ज़्यादा ज़हीन है, मुझसे भी ज़्यादा उसके पास काफ़ी सारी नॉलेज है, ठीक है। वो उसको वो लगेगा कि मैंने करना है काम, वो मुझसे भी ज़्यादा काम करेगा। मुझे तो इतनी आइडियाज़ भी नहीं होंगे, फिर उसके पास होंगे, तो उन्हीं आइडियाज़ को लेके वो उन आइडियाज़ से हम भी सीख सकते हैं, जैसे अप्लाइनर भी सीख सकता है, नीचे यानी कि जो टीम मेंबर होता है। तो आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया सर, मैम नजमा, थैंक यू।